नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पकड़े गए अपराधियों की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सरुण थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हार्डकोर अपराधी राजेश गुजर उर्फ लादेन को एक अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी लादेन पर थाना पनियाला में फायरिंग के एक मामले में भी शामिल होने का आरोप है। एसपी बिश्नोई ने बताया कि जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य हार्डकोर, हिस्ट्री सीटर, महिला अत्याचार और अन्य जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की धरपकड़ करना है। इसी कड़ी में डीएसपी राजेंद्र कुमार बोडक के निर्देशन में थानाधिकारी बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोलाई मोड़ के पास पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपनी पहचान राजेश गुजर उर्फ लादेन पुत्र रामकरण के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसके पास एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। आरोपी के पास इस कट्टे के लिए कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। पुलिस ने बताया कि लादेन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच गहनता से शुरू कर दी गई है कि यह हथियार वह कहां से लाया और किसे बेचने वाला था। अगली खबर बानसूर थाने से। बानसूर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। बानसूर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक को खेड़ा श्यामपुरा में अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी रोहित पुत्र विक्रम मेघवाल को गिरफ्तार किया। रोहित मल्लूवास का रहने वाला है और फिलहाल खेड़ा श्यामपुरा में रह रहा था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से लाया और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। अगली खबर भी बानसूर से। बानसूर पुलिस ने हरसौरा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाने वाले 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक के अनुसार इससे पहले इस मामले में 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। नए गिरफ्तार किए गए आरोपियों में देवसन निवासी सुरेश गुजर और नई सड़क खेड़ा श्यामपुरा निवासी अंकित यादव शामिल हैं। पुलिस ने दोनों को उनके घरों से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस घटना की योजना में और कौन कौन शामिल थे, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा रही है। पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात होने से पहले ही रुक गई। अब सड़क हादसे से जुड़ी खबर। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के सामने बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार झुंझुनू जिले का रहने वाला 21 वर्षीय रोहित मीणा पुत्र बजरंग लाल एक कार में सवार होकर दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा था। जब उसकी कार जिला अस्पताल के सामने फ्लाईओवर से नीचे उतर रही थी तो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और रोहित मीणा गाड़ी में ही फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद रोहित को कार से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बचाव कार्य के दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर आवागमन सुचारू करवाया। अगली खबर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस महकमे ने कोटपुतली के राजकीय सरदार विद्यालय में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छात्रों और आम जनता को साइबर अपराधों और उनके खतरों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ एएसपी वैभव शर्मा, डीएसपी राजेंद्र कुमार बोडक और थानाधिकारी राजेश शर्मा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने डिजिटल दुनिया के बढ़ते खतरों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के शिकार ज्यादातर वे लोग होते हैं जिनके मन में अधिक लालच होता है और जिनमें जागरूकता का अभाव है। उन्होंने आगे बताया कि आज के समय में साइबर अपराधी सबसे ज्यादा स्कूली छात्रों को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि वे तकनीक का उपयोग तो जानते हैं लेकिन उसके खतरों से पूरी तरह परिचित नहीं होते। एसपी ने छात्रों को मोबाइल फोन की लत और सोशल मीडिया एडिक्शन से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि नशा किसी भी चीज का हो, वह हमें गुलाम बना देता है और हमारा नाश करता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें साइबर सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाले छात्रों को पुलिस अधिकारियों ने इनाम देकर सम्मानित किया। इस दौरान एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर एक साइबर सुरक्षा जागरूकता रैली को रवाना किया। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और आम लोगों को भी साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में बताया गया। अंत में कार्यवाहक प्रिंसिपल बलवंत यादव ने सभी अतिथियों और उपस्थित शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान गुरदयाल यादव, भीम सिंह, मुकेश कुमार, अमित कुमार और कई अन्य शिक्षक मौजूद रहे। अब कलेक्टर की मीटिंग।
जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री जन सुनवाई और सहायता संबंधी मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए ताकि आम जन को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि अतिक्रमण, भूमि आवंटन, रास्ते म्यूटेशन और विरासत जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए और लंबित मामलों को स्थानीय स्तर पर निपटाया जाए ताकि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ जल्द समाधान करने पर जोर दिया। बैठक में कलेक्टर ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन, टीपीआर और टेंडर प्रक्रिया को गति देकर विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अवैध खनन, सड़क सुरक्षा, गिरदावरी, राजस्व वसूली और न्यायालयों में लंबित मामलों पर भी सख्त निर्देश दिए। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, सभी उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे। अगली खबर कोटपुतली सब्जी मंडी से। महात्मा ज्योतिबा फूले फल सब्जी मंडी समिति कोटपुतली के तत्वावधान में मंडी परिसर में स्थित शिव मंदिर का वार्षिक उत्सव गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वार्षिक उत्सव के दौरान सत्संग और विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पंगत प्रसादी ग्रहण की। मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई थी। कार्यक्रम में खाद बीज निगम के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र सैनी, उपाध्यक्ष सुनील सैनी, संरक्षक ठंडू राम सैनी, सचिव पवन कुमार सैनी, कोषाध्यक्ष राजेश सैनी और इंद्राज सैनी समेत अन्य व्यापारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस पूरे आयोजन में प्रहलाद सैनी, रामेश्वर सैनी, रमेश चंद मुनीम, रामोतार, श्रीराम, विनोद कुमार, राजू, नरेंद्र सैनी, रवि कुमार समेत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सेवाएं दी। अगली खबर पवानाहिर गांव से। कोटपुतली के ग्राम पंचायत पवानाहिर में गुरुवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। त्रिवेणी धाम के महंत राम रक्षपाल दास ने अपने कर कमलों से गांव के 400 साल पुराने राधा कृष्ण मंदिर का नींव मुहूर्त किया। इस दौरान पंडित उमेश शर्मा और पंडित आनंदी लाल शास्त्री ने विधि विधान से मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना कर नींव मुहूर्त को संपन्न करवाया। आपको बता दें कि यह मंदिर पूरे गांव के लिए आस्था का केंद्र रहा है। अब ग्राम पंचायत की समस्त बिरादरी के सहयोग से इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। करीब 700 वर्ग गज भूमि पर 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत से यह मंदिर वृंदावन शैली में बनेगा। इस दौरान संत राम रक्षपाल दास के साथ राम स्नेही दास, राम लखन दास और सिद्धार्थ महाराज भी मौजूद रहे। राम रक्षपाल दास ने कहा कि आज की व्यस्त और तनाव भरी जिंदगी में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों और भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखना चाहिए। इससे पहले ग्रामीणों ने महंत राम रक्षपाल दास और अन्य साधु संतों का स्वागत किया। अब एलबीएस कॉलेज की खबर। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में गुरुवार को एक सेमिनार और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। वनस्पति शास्त्र विभाग और एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता कराई गई। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय पर्यावरण संरक्षण था, जिनमें जसवंत ब्रिजेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। सोहन कुमार और दीपाली जोशी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सरिता रावत और आशिका को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। वहीं स्वच्छता ही सेवा है विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विनीता शर्मा ने प्रथम, अनीश ने द्वितीय और अंकित खारड़िया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. सिंह ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां छात्रों को जागरूकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। अब सौंपा गया ज्ञापन। कोटपुतली के नागाजी की गौड़ क्षेत्र के निवासियों ने गंदे पानी के नालों की बदहाल स्थिति और महीनों से बंद पड़ी रोड लाइटों को लेकर नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड संख्या 36 में बने पुराने नाले की सफाई न होने से वह गंदगी से भर गया है, जिससे मेघवाल और वाल्मीकि बस्तियों की नालियां अवरुद्ध हो गई हैं। गंदा पानी सड़कों और घरों में फैल रहा है। लोगों का आरोप है कि इस नाले की सफाई पिछले 2 साल से नहीं हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल रमन के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में दूसरी समस्या रोड लाइटों की खराब स्थिति को लेकर थी। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे नगर परिषद में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान रामकुमार आर्य, हजारी लाल सैनी, अंकित चौधरी, युवराज आर्य, दिनेश आर्य, संदीप आर्य, अनूप आर्य और अन्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर नारेड़ा से। पिछले कई महीनों से नारेड़ा इलाके में लावारिस हालत में घूम रहे एक मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को आखिरकार सुरक्षित आश्रय मिल गया है। ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिक सुरेश कुमार, न्याय मित्र सुरजन मीणा, संजय जोशी और मुकेश सिंह की पहल पर इस व्यक्ति को अपना घर सेवा संस्थान नीम का थाना भेजा गया है। यह संस्था अब इस व्यक्ति की पूरी देखभाल करेगी, जिसमें उसे चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक भोजन और एक सुरक्षित आवास प्रदान किया जाएगा। संस्थान का कहना है कि जब व्यक्ति की तबीयत में सुधार हो जाएगी तो उसे उसके परिवार का पता लगाकर उसके घर पहुँचाया जाएगा। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को इसी संस्था के सुपुर्द किया जा चुका है। और अंत में पदयात्रा से जुड़ी खबर।
कोटपुतली के रामसिंहपुरा गांव में स्थित भैरू बाबा सेवा समिति के तत्वावधान में गुरुवार को कारोली भैरू बाबा की 11वीं वार्षिक पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ रवाना हुई। पंडित सुरेश शर्मा ने गांव के जीर्ण माता मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना करवाकर यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते और नाचते हुए हाथों में भैरू बाबा के ध्वज लेकर जयकारे लगाते हुए गाँव के प्रमुख मार्गों से गुजरे। यात्रा के दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने पदयात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में सुबे सिंह भगत, राम कुमार, संदीप गिराटी, पूरणमल, रोशनलाल, संदीप कुमार, खेमचंद दादरवाल, हीरालाल, विजेंद्र और अन्य कई श्रद्धालु मौजूद रहे। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।